तो चलें फिर टाइप 8 के प्रश्नों को देखते हैं। आपको जो क्वेश्चन है वो बेसिक से भी कैसे बनाना है ये भी डिस्कस करेंगे, और ऑप्शन से कैसे बनाया जा सकता है इस चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रश्न देखें क्या क्या लिखा है। एहसान कमल से दोगुना दक्ष कामगार है, दोनों मिलकर एक काम को 29 दिन में पूरा करते हैं। कमल अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है। मैं जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो वहां पे आपको एक दिन का जो काम बताया था, एक दिन का जो काम निकलता है वही क्या कहलाता है, उनकी टेंडेंसी कहलाती है, काम करने की क्षमता कहलाती है। अब यहाँ पे लिखा है कि कमल से दोगुना दक्ष है कौन, एहसान। इसका मतलब कमल यदि 2 यूनिट का काम करेगा एक दिन में तो एहसान करेगा 4 यूनिट का काम। यही तो समझ में आया इसका मतलब। एहसान कमल से दोगुना दक्ष है, इसका मतलब यही आया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, तो यहाँ पे मैं एहसान का डाटा लिख रहा हूं। ये एहसान के लिए हो गया और ये क्या हो गया, कमल के लिए। एहसान जितने दिनों में काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज दिख रहा है आपको, एहसान और कमल का साथ में कितने दिनों में काम को खत्म कर पाते हैं, 29 दिनों में। अब आपको ये नहीं पता कि एहसान ने कितने दिनों में, अकेले काम करेगा तो कितना दिन लगाएगा ये नहीं पता, कमल अकेले काम करेगा तो कितना दिन लगाएगा काम को खत्म करने में ये नहीं पता। लेकिन मेरे को ये पता है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा उसको, 29। ठीक है। तो आपको टोटल कार्य कुछ ऐसा लेना है कि वो किसका गुणज हो, 29 का गुणज हो। ठीक है। अब उससे पहले एक और बात दे दिया है आपको कि एहसान कमल से क्या है, दोगुना दक्ष है। तो कमल एक दिन में यदि 1 यूनिट बना रहा हो तो एहसान कितना यूनिट बनाएगा, 2 यूनिट। यही तो बोला रेशियो, ये रेशियो दी है ना आपको कि एहसान अगर 2 यूनिट बना रहा है तो कमल कितना बनाएगा, 1 यूनिट। अर्थात कमल का एक दिन का कार्य जितना होगा उसका दोगुना कार्य होगा किसका, एहसान का। अब थोड़ा सा बात समझें, यहाँ पे जो 29 लिखा है वो 29 से इस डिब्बे में जो आता है उसको अगर भाग लगाते हैं तो यहाँ पे डाटा मिलता है अपने को। पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उनको देखें, आपको यही चीज समझाया गया कि टोटल काम को यदि कुल दिनों की संख्या से भाग दे दिया जाए तो आपको क्या मिलता है, क्षमता। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, 2 और 1 मतलब कि 3। यहाँ पे जोड़ना पड़ता है तभी तो ये मिलेगा 3। अब समझे थोड़ा बात, यहाँ पे ऐसा क्या डाटा रखें जिसको 29 से भाग लगाए तो क्या मिलना चाहिए, 3। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, 29 और 3 का गुना कर देना चाहिए। 29 और 3 का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 87। तो समझ में क्या आया प्रश्न में कि 87 यूनिट क्या है, टोटल काम है जिसको एहसान अगर करेगा, कमल अकेला करेगा तो उस किस रेशियो में हर एक दिन कितना प्रोडक्ट देंगे, तो 2:1 में प्रोडक्ट देते हैं, ऐसा है इसका मतलब। अब थोड़ा समझे बात को। जैसे कि मैं बोला यहाँ पे जो 3 आया वो 3 कैसे आया, 87 को भाग लगाया गया 29 से। अगर आप 87 को 1 से भाग लगा दोगे तो कमल कितने दिन में काम को खत्म करता है ये आ जाएगा। 87 को अगर 2 से भाग लगा दोगे तो एहसान कितने दिन में काम करता है वो आ जाएगा आपके पास डाटा। तो अगर मेरे को प्रश्न में क्या पूछा गया, कमल अकेले उस काम को कितने दिन में, तो कमल उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, 87/1 दिन में। ठीक है, 87। अगर एहसान की बात करता तो एहसान कितने दिन में कर पाता, 87/2 दिन में। अभी आपको क्या पूछा गया है, कमल कितने दिन में कर पाएगा काम को। कमल कितने दिन में कर पाएगा, 87/1 मतलब कि 87 दिन लगाएगा कमल काम को पूरा करने में। ये तो हो गया इसका डिटेल सॉल्यूशन। इसका शॉर्ट सॉल्यूशन आप ऑप्शन के रूप में कैसे देंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, फिलहाल ये फिक्स डाटा क्या है यहाँ पे, A+K, एहसान और कमल मिलकर अगर काम करें तो 29 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। अब आप अगर मानोगे कि आंसर आपका 58 है, 58 किसका, कमल के द्वारा किया गया कार्य। कमल के द्वारा किया गया कार्य कितना है, 58। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल काम कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसका गुणज हो, 29 और 58 का। तो आप क्या ले सकते हैं यहाँ पे, और एक चीज समझ में आया कि रेशियो समझ में आया ना, कि ये कितना यूनिट बना पा रहा है एहसान, 2 यूनिट, तो ये कितना बना पा रहा है, 1 यूनिट। अब देखो यहाँ पे आपको डाटा चाहिए, ये कितना आ गया, 2 और 1 3 आ गया। अब जैसे कि 29 दिया कितना हो गया, 87, तो यहाँ पे आया 87। अब भाई आप देख सकते हैं कि 87 को
अगर 58 से भाग लगाओगे तो 1 नहीं आएगा। तो अगर आपका ऑप्शन ए सही होता तो 87 को 58 से भाग लगाते तो क्या आना चाहिए था, 1। 70 वाला ऑप्शन लिया जाए, यहाँ पे 70 ले लिया जाए, 70 से भी 87 को भाग लगाओगे तो 1 यूनिट नहीं आएगा। यही है तरीका पकड़ने का कि आप ऑप्शन से कैसे पकड़ पाते हैं। अगर 87 लिया जाए यहाँ पे 87, तो 87 को 87 से भाग लगाएंगे, बिल्कुल क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अर्थात आपका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी ही सही है। तो ऑप्शन के थ्रू इस प्रकार से किया जा सकता है। ये अगला प्रश्न, लोहित आयुष से दोगुना दक्ष कामगार है, दोनों मिलकर एक काम को 17 दिन में पूरा करते हैं। आयुष आयुष अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो मैं इस प्रश्न को ऑप्शन से बताने वाला हूं, उसके लिए फिक्स डाटा को लिखें पहले। लोहित है, आयुष है, और लोहित और आयुष मिलकर काम करते हैं, ये लिख दिया है। लोहित और आयुष मिलकर जो काम करते हैं वो कितने दिनों में काम खत्म हो जाता है, 17 दिनों में। इधर और समझ में आया कि यहाँ पे आपका टोटल काम आने वाला है ना, टोटल काम आने वाला है। टोटल काम कैसे निकालना है, पिछले में समझे अभी कि लोहित आपका दोगुना दक्ष है किसकी तुलना में, आयुष की तुलना में। अब फिर बात इसको निकालना है तो इनको जोड़ना पड़ेगा। 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 17 और 3 का गुना कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल काम। तो 17 या कितना हो गया, 51। अब आप कोई एक ऐसा ऑप्शन उठाएं आयुष के लिए जो कि 51 को भाग करने के बाद क्या दे, आपको 1 दे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है, जिसको यहाँ पे मैं रखूंगा आयुष के लिए। तो 51 एकम क्या देगा, वो 51। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का उत्तर है। तो आप ऑप्शन के थ्रू करें, इस प्रकार के प्रश्नों को जल्दी से हल होगा। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न की बात करते हैं। क्या लिखा है, अनिल विनय से दोगुना सक्षम है। यदि अनिल विनय की तुलना में 20 दिन पहले काम को पूरा करता है तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। फिक्स डाटा को पहले लिखें। आपके पास आपको अभी ना तो अनिल के द्वारा कितने दिन में काम खत्म किया जा रहा है ये नहीं पता, और ना तो विनय के द्वारा। तो आप क्या कर ले, विनय कितने दिनों में खत्म कर रहा है काम को, मान ले x। आपने विनय का x क्यों माना, क्योंकि बोला गया है कि अनिल विनय से 20 दिन कम लगा रहा है काम करने में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, x - 20। यही तो हुआ प्रश्न का मतलब। ठीक है, अब आपको क्या करना रहता है, इन तीनों का एलसीएम आना रहता है यहाँ पे, और एलसीएम को अगर भाग लगा दिया जाए उनके कुल दिनों की संख्या से तो क्या देता है, आपको क्षमता देता है। क्षमता यहाँ पे दे दिया है प्रश्न में कि अनिल दोगुना दक्ष है किसकी तुलना में, विनय की तुलना में। अब यहाँ पे जो भी डाटा आएगा, यहाँ पे जो भी डाटा आएगा उसको अगर मैं x - 20 से भाग लगाऊं तो वो क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। और यहाँ पे जो भी डाटा आएगा उसको मैं x से भाग लगा दूं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 यूनिट। ठीक है, अच्छा टोटल यूनिट कितना आ रहा है आपके पास, 3। ये भी ध्यान रखेंगे, ये क्या है, टोटल काम। तो इस टोटल काम से 2 इक्वेशन बन सकते हैं यहाँ पे। कैसे, इस टोटल काम को, इसको मैं टी लिख देता हूँ। ठीक है, टोटल काम टी, टोटल काम टी को अगर मैं x - 20 से भाग लगाऊंगा तो कितना मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। ठीक है, और वैसे इस टोटल काम को x से भाग लगाया जाए तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये तो होता है ऐसे ही। अब यहां से और क्या किया जा सकता है, t का वैल्यू क्या मिला, यहां से x मिला। ठीक है, या तो फिर t का वैल्यू क्या मिल गया, यहां से x मिल गया। इस t के मान को इधर रखा जा सकता है ताकि आपका किसका मान निकल पाए, x का मान निकल पाए। ठीक है, अब t के मान को यहां पे रख दें तो t का मान क्या हो गया, यहाँ पे x डिवाइडेड बाई x - 20 इक्वल टू 2। आगे इसको हल करेंगे तो इधर 3 गुना होगा, x इक्वल टू 2x - 40 हो गया ये। आगे फिर सॉल्यूशन -40 इस पर आएगा और ये x उस पर जाएगा, तो x उस पर गया पक्षांतर, तो 2x - x कितना हो गया, x, और ये -40 इस पर आया तो क्या हो गया, 40। तो x का वैल्यू क्या समझ में आया अपने को, x का मान मिल गया अपने को 40। अब बात क्या समझ में आया कि यदि यहाँ पे x के जगह में अगर आप क्या रखते हो, 40, तो यहाँ पे क्या होगा, 40 - 20 मतलब कि 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 दिन में अनिल पूरा कर लेता है काम को, विनय 40 दिन में पूरा कर लेता है। अब 20 और 40 का ही जो एलसीएम है वही तो क्या कहलाएगा, टोटल काम। तो अब इस टी के जगह में एलसीएम को लाओ, तो टी के जगह में एलसीएम आया मतलब कि आया 40। पेचीदा है चीजें, यहां से देखते रहे। 20 और 40 का एलसीएम क्या हुआ, 40, तभी तो आया 20 दूनी 40 और 40 एकम 40। अब आपको बोलना है कि अनिल और विनय
दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे, मतलब कि यहाँ पे आपको डाटा पूछा गया है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, आपके पास इस 40 को किससे भाग लगा दे, इस 3 से, आपको आंसर मिल जाए। तो आंसर क्या हुआ, 40/3। तो ये कितने बार में जाएगा आपके पास, 3 एकम 3, 1 बच गया 10 हुआ, फिर 3 तिया 9, ठीक है, फिर दशमलव लगाए, फिर 10 बना, तो फिर 3 तिया 9, मतलब कि 0.33 के रूप में ये चलते जाएगा। अर्थात आपके पास आंसर हुआ 13.33। 13.33 दिन लगेंगे किसको, अनिल और विनय को साथ मिलकर यदि काम करेंगे। तो फिर अब टाइप 9 के प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। टाइप 9 का प्रश्न पिछले के जो टाइप थे उससे आपके पास सरल होने वाला है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट गलती भी करते हैं। गलती क्या करते हैं, प्रश्न को तो समझ तो लिए रहते हैं लेकिन आंसर देने में गलती कर देते हैं। तो इसको भी मिस मत करिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और जो मिस्टेक है वो कैसे कैसे होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखें क्या लिखा है प्रश्न, यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमी उसको 24 दिनों में पूरा करेंगे। तो इस टाइप के लिए मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, वो फार्मूला आपके बहुत काम का है। देखिए आपको क्या करना है कि अगर 2 लोगों के बारे में बात किया रहेगा तो लेफ्ट तरफ क्या रखना है, पहले आदमी का डाटा रखना है, और राइट तरफ क्या रखना है, दूसरे आदमी का। उसके लिए ये फार्मूला है। क्या है फार्मूला, फार्मूला है MDH डिवाइडेड बाई W। अब ये M क्या है, D क्या है, H क्या है और W क्या है, इसी पे चर्चा करते हैं। M है आदमियों की संख्या, नंबर ऑफ मेंस, ठीक है। फिर उसके बाद D है आपके पास, डेज है, उन लोग कितने दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। H है आपके पास, कितने घंटे लगा रहे हैं काम करने में, हर दिन कितना घंटा काम कर रहे हैं ये है। और W है कि उसने टोटल कितना काम किया, इसके बारे में है। लेफ्ट तरफ क्या रहेगा, पहले आदमी का डाटा, और राइट तरफ सेम फार्मूले पे आधारित दूसरे आदमी का डाटा रहेगा, ठीक है। मतलब कि इसको मैं नाम दे दूंगा M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2, ठीक है। ये डाटा से अपने को प्रश्न को हल करना है और बहुत सरल टाइप है, ध्यान से देखिएगा। और एक चीज इसमें कि प्रश्न में अगर मेरे को H नहीं दिया है, W नहीं दिया है, तो फार्मूला में H और W नहीं लेना है। अगर H दिया है, W नहीं दिया है, तो W को नहीं लेना है। देखते जाएं कैसे कैसे सॉल्यूशन करा रहा हूं। यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमी उसको 24 दिनों में पूरा करेंगे। मतलब कि ये पहला वाला डाटा क्या हो गया, पहले आदमी के लिए हो गया, और ये जो दूसरा वाला डाटा है कितने आदमी, वो किसके लिए हो गया, दूसरे के लिए। तो मान रखते जाए पहले प्रश्न के लिए M1 कितने लोग हैं, 9 आदमी, कितने दिन लगा रहे हैं काम को करने में, 16 दिन लगा रहे हैं। अब जैसे कि मैं आपको बोला कि प्रश्न में W नहीं दिया है, पहले आदमी के लिए W नहीं दिया है, पहले आदमी के लिए H नहीं दिया है, तो उस डाटा को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। उसका वैल्यू क्या लेना है, आपको 1 लेना है, इसलिए वो इग्नोर हो जाता है। इक्वल्स टू क्या होगा, कितने आदमी बोला ना, कितने आदमी तो नहीं पता मेरे को, तो डायरेक्ट इसको क्या लिख लो, M2 या X मान सकते हैं आप, गुना कितना दिन लग रहा है, कितने आदमी उसको 24 दिनों में, तो यहाँ पे आ गया 24, D2 का मान 24। अब सिंपल से इसको क्या करें, हल करें और आंसर पाएं। यही पूछा गया प्रश्न में, कितने आदमी लगेंगे 24 दिनों में काम को खत्म करने में। तो M2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रिया गुना होने से 9 गुना 16 के बटे में क्या आ जाएगा, 24। इसको हल किया जाए तो इसको हल करेंगे तो 4 छके 24, 4 छके 24 और ये 4 चौक 16, और कटेगा ये 2 तिया 6 और ये 2 दूनी 4, ऐसे कटेगा। यहां से और कटेगा ये 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 3 दूनी 6 आदमी लगने वाले, सॉरी हाँ ठीक है, 6 आदमी 24 दिनों में पूरा काम को खत्म करेंगे। जिस काम को 9 आदमी 16 दिनों में खत्म कर पा रहे हैं, अगर 6 आदमी लग जाए तो सिंपल सी बात है भाई, कम आदमी हो रहा है तो समय क्या लगेगा, उनको अधिक लगेगा। तो ये है आपका पहले प्रश्न का उत्तर, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी। अब सेम इस कॉन्सेप्ट पे आधारित आपका ये दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन, 16 आदमी एक काम को 14 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 12 दिन में पूरा करते हैं। मतलब इस बार आपके पास डाटा में एक्स्ट्रा चीज मिल गया, 14 घंटे, घंटे का भी मान रखना है। तो 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो फिर वही बात है, अब मैं डायरेक्ट इसका मान रख रहा हूँ, बार बार उस फार्मूले को नहीं लिख रहा हूँ। 16 आदमी, एक तरफ क्या रहेगा 16 आदमी,
कितना दिन लगा रहे हैं, तो 12 दिन लगा रहे हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो 14 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, 28 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, तो वही तो निकालना है, कितने दिनों में काम करेंगे। तो D2 का मान कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो 12 घंटे काम कर रहे हैं। सिंपल सा इस इक्वेशन को हल कीजिए और आंसर पाइए। तो देखो, बार बार त्रिया गुना करने का नहीं होता है, आप डायरेक्ट क्या करें, उसको कटाया करें। जैसे कि मैं कटा रहा हूं, ये 12 से 12 कट गया, 28 और 16 में 4 चौक 16 और ये 4 सत्ते 28, 7 एकम 7 और ये 7 दूनी 14। तो एक बार डाटा अरेंज किया जाए, क्या बचा इधर, 4 गुना 2 बचा, उस पर आपके पास D2 के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तो 4 दूनी 8, 8 दिन लगेंगे किनको, जो 28 आदमी हैं उनको 12 घंटे हर दिन काम करेंगे, तो उनको पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं, आगे के प्रश्नों में चर्चा करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, देखिए, 10 आदमी किसी दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं। आधा दिन में दीवार बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। 10 आदमी किसी दीवार को 8 दिन में बना पा रहे हैं, तो सॉल्यूशन थर्ड। आपका फार्मूला यही चलने वाला है इस प्रकार के प्रश्नों के लिए। फार्मूले को याद करने के लिए एक मसाला आता है, MDH मसाला। ठीक है, उसको याद करके इसको याद किया जा सकता है। MDH डिवाइडेड बाई क्या करना है, बस आपको W करना है। आगे देखिए, 10 आदमी किसी दीवार को लेफ्ट तरफ किसी दीवार को कितने दिन में बना पा रहे हैं, 8 दिन में। देखो, W1 का मान 1 रखना है या W रख लें आप, क्योंकि जो काम 10 आदमी 8 दिन में करेंगे वही काम आधे दिन में कितने लोग करेंगे, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो काम तो वही है, इसलिए W और W क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। इसलिए W का डाटा नहीं दिया है, तो आप उसको नहीं लेंगे यहाँ पे फार्मूले में। तो यहाँ पे क्या हुआ, आगे आधे दिन में बोला ना, आधे दिन में दीवार बनाने के लिए। अब सुनेंगे बात अच्छे से, 10 आदमी किसी दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं। अब आधे दिन में दीवार बनाना है। अब आधे दिन बोलने का मतलब ये नहीं है 8 दिन का आधा। आधे दिन बोलने का मतलब है कि एक दिन का आधा। ठीक है, तो आधे दिन बोलने का मतलब आप डे का मान कितना रखें, 1/2। ठीक है, कितने आदमी बोल रहे हैं, तो आप क्या बोल लिए, M2 आदमी। कितने आदमियों की आवश्यकता होगी करके बोल रहे हैं। आपको सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, M2 का मान निकालना है। M2 का मान निकालने के लिए आपको डायरेक्ट ना बार बार एक स्टेप हल ना करें। ये दिख रहा है 10 अट्ठे 80 हो गया, और 2 उधर जाएगा तो फिर गुना होगा इसके साथ 80 के साथ। तो 2 अट्ठे 16, मतलब कि 80 दूनी कितना हो गया, 160। अर्थात कितने आदमियों की आवश्यकता होगी आधे दिन में काम को पूरा करवाने में, 160 आदमियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी। अब इसी टाइप में प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा। मैं ऐसा नहीं कि 4 प्रश्न बस ले रहा हूं इसमें, आगे और प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। अब देखें, चौथा प्रश्न सॉल्यूशन 4 के लिए। क्वेश्चन को पढ़ें, एक काम को 8 आदमी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, इतने लाइन से आपको क्या समझ में आता है कि टोटल काम कितना है, 8 गुना 40, यही तो टोटल काम कहलाएगा। 8 आदमी 40 दिनों तक काम कर रहे हैं भाई, तो काम खत्म हो जाएगा, मतलब टोटल काम क्या होगा, 8 गुना 40। यदि उसके साथ 2 और आदमी मिल जाए तो उसी काम को संपन्न करने में कितने दिन लगेंगे। अब बात को समझे, यहाँ पे क्या हुआ है, 8 आदमी काम कर रहे थे तो 40 दिन लगा। अब 8 की जगह 2 और आदमी आएंगे, मतलब कि टोटल आदमी कितने हो गए, 10 आदमी हो गए। अब सिंपल सी बात है, जब 10 आदमी हो गए तो भाई 40 दिन से तो कम ही लगेगा समय। अगर आपके पास ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन दिया रहता 40 से अधिक, तो वो तो ऐसे ही इग्नोर हो जाता। तो फिलहाल यहाँ पे 8 आदमी काम कर रहे हैं कितने दिन तक, 40 दिन तक। बराबर में आपको क्या करना है, 2 और आदमी मिल गए ना, यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, यही गलती हो जाता है। 2 आदमी नहीं बोल रहा है, वो एक्स्ट्रा 2 आदमी बोल रहा है। ठीक है, तो 2 और आदमी मिल जाए तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा, तो वो हो गया D2। यहां से सिंपल हल करें, 10 चौक 40, मतलब कि 8 चौक 32 दिन लगेंगे पूरा काम को खत्म होने में, अगर 10 आदमी हो जाए टोटल, तब की बात है। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। देखें, ये अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि 40 आदमी 224 मीटर लंबी दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं, तो 24 आदमी 4 दिन में इसी तरह की कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। अब इस बार प्रश्न में क्या है, लेफ्ट तरफ का डाटा 40 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, 8 दिन।
लेकिन एक्स्ट्रा आपको डाटा और क्या दिया है, 224 मीटर लंबी दीवार। यही इसी को क्या कर रहे हैं हम लोग, बना रहे हैं। मतलब कि काम क्या हुआ, 224 मीटर हुआ। ठीक है, 224 मीटर लंबी दीवार को बना रहे हैं, मतलब काम क्या हो गया आपके पास, 224 मीटर हुआ। ये तो हो गया लेफ्ट तरफ के लिए। राइट तरफ के लिए क्या है, 24 आदमी, M2 का मान 4 दिन, मतलब कि D2 का मान हो गया। अब आपको बताना है इसी तरह की कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे, मतलब कि आपको इनके द्वारा किया गया कार्य निकालना है। ठीक है, मतलब W2 का मान निकालना है। इस बार H वगैरह के बारे में बात नहीं है, इस बार भी H के लिए कोई डाटा नहीं है यहाँ पे। तो फार्मूला क्या बनेगा इसके लिए, M1 D1 H1 को मारे गोली डिवाइडेड बाई W1 बनेगा इस बार, इक्वल्स टू क्या होगा, M2 D2 डिवाइडेड बाई W2। आगे हल करेंगे इसको, तो M1 का मान कितना दिख रहा है, 40 आदमी। कितना समय लगा रहे हैं 40 आदमी, तो 8 दिन लगा रहे हैं ना, 8 दिन लगा रहे हैं। कितना काम कर पाए इन लोग, तो 224 मीटर का दीवार बना पाए। इस तरफ क्या आ जाएगा, M2 का मान कितना दिया, कितने आदमी लोग की बात किया गया, 24 आदमी लोग की बात। D2 मतलब कि 4 दिन डिवाइडेड बाई क्या आएगा आपके पास, W2, और W2 का ही मान निकालना है। देखिए प्रश्न में इसी तरह की कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। अब इसको तिर्यक गुना कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आप क्या करें, पहले कटा लें, ज्यादा आसान हो जाएगा चीजें। और तो यहां से 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8, ये कट गया। इसको भी काटा जा सकता है, 4 छके 24 या 8 से काट लो, ज्यादा बड़ा डाटा से, 8 या 24 और ये 8 पंचे 40। नीचे से नीचे कुछ नहीं कट रहा है, तो क्या क्या डाटा बचा आपके पास, 5 बचा गुना 2 बचा बटे में 224 बराबर क्या बचा इस बार, 3 बटे W2। W2 को उस बार फेंकेंगे तो 224 और 5 गुना 2 इधर भी आएंगे, तो यहां से तिर्यक गुना करने से क्या मिलेगा, W2 इक्वल टू W2 एक तरफ, तो इस बार क्या बचेगा, 3 के साथ गुना हो जाएगा 224 और इसके बटे में क्या आएगा, 5 गुना 2। ठीक है, अर्थात 10 आया ये। फिलहाल इसको कैंसल आउट करेंगे तो क्या होगा, 2 से कैंसल आउट हो सकता है, 2 से कैंसल आउट होगा तो 112 बार नहीं। अब ये क्या बचा आपके पास, 112 गुना 3। ठीक है, देखें 112 गुना 3 कितना हो गया, 336 बटे में 5। इसको हल करें और आंसर पाएं। कैसे हल करते हैं, 5 छके 30, 3 बचा, 3 और 6 36, 5 सत्ते 35, एक बचा किसकी तुलना में, 5 की तुलना में। मतलब कि आंसर क्या है आपका, 67 सही 1/5 मीटर लंबी दीवार बना पाएंगे कौन लोग, 24 आदमी लोग, कितने दिन काम करके, 4 दिन काम करके। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अभी ये टाइप खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं और अच्छे अच्छे प्रश्नों में जाने वाला हूँ। देखते हैं आगे के प्रश्न।